आज का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है एवरेज पावर एसोसिएटेड विद रजिस्टर। इसके बाद आएगा कैपेसिटर, इसके बाद आएगा इंडक्टर और फिर LCR कंप्लीट। ये हर एग्ज़ाम में CBSE हो चाहे यानी कोई भी बोर्ड HBSE हो, हर एग्ज़ाम में एवरेज पावर का टॉपिक ज़रूर ही ज़रूर पूछा जाता है। तो हम आज स्टार्ट करते हैं पावर यानी कि एवरेज पावर एसोसिएटेड विद रजिस्टर। तो सबसे पहले आपको पावर क्या होती है, रेट डूइंग ऑफ वर्क। ठीक है, रेट डूइंग ऑफ वर्क इज कॉल्ड पावर। ठीक है, तो पावर क्या होगी, वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, तो वर्क डन क्या होता है, PT। ठीक है ना, वर्क डन यही हुआ, P/T। अब अगर क्या हो गया, P क्या होता है हमारे पास, पावर क्या होता है, VI पोटेंशियल इनटू में टाइम ना करंट, और V की जगह क्या यूज़ करते हैं, E। और अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन हो तो टाइम भी क्या होगा, स्मॉल ही होगा। ठीक है, और P की वैल्यू आपको पता ही है, अभी अभी मैंने बताई है, P क्या होता है, EI। तो वैल्यू पुट करेंगे EI/dt, इसको इक्वेशन मान लिया फर्स्ट। गॉट इट। ठीक है, अब हमें जो वैल्यू पता की थी कि E की वैल्यू क्या होती है, हम कर भी चुके हैं, E0 साइन ओमेगा टी, I की साइन वेव में I0 साइन ओमेगा टी। ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं ये इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। तो वर्क डन की वैल्यू क्या होगी, E0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, I0 की रखेंगे, I की जगह I की वैल्यू रखेंगे I0 साइन ओमेगा टी और dt। थोड़ा सा सेपरेशन करेंगे इसका, dw इजकल टू I0 E0 साइन स्क्वायर हो जाएगा ओमेगा टी और dt। इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड का क्या करेंगे आप, जैसे कि देख भी पा रहे हो, इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन करो, dw इजकल टू E0 I0 कॉन्स्टेंट टर्म में बाहर आ जाएंगे, साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। ठीक है, अब आप लोगों बेसिकली मैं बताऊं, एक मैथमेटिकल टर्म है साइन स्क्वायर एक्स dx, ये मैथमेटिक्स में लिखते हैं। तो साइन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होगा, तो इसको एक फॉर्मूले में खोल लेंगे हम। वो फॉर्मूला क्या, 1 - cos 2x/2 और dx। जैसे कि हमने ये खोला है, इसी प्रकार इसी प्रॉपर्टी को खोल लेंगे, dw का इंटीग्रेशन w हो जाएगा, E0 I0 हमारे पास बाहर आ गए, और जो इसका इंटीग्रेशन लिमिट होगी वो 0 से t। तो 1 - cos 2x/2 और dx। तो वर्क डन क्या हो गया, E0 I0/2 t से 0 1 dx, और ये टोटल से बाहर -t से 0 cos 2x dx। ठीक है, सेकेंडली E0 I0/2 इंटीग्रेट करवाएंगे, 1 dx का क्या हो जाएगा x, और लिमिट t से 0। कोस का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन 2x/2 और t से 0। इंटीग्रेशन फॉर्म खत्म होगी। ठीक है, तो अब E0 I0/2 t 1/2 बाहर लिमिट रखेंगे, साइन 2t और साइन 0। ठीक है,
और ये हमने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी स्टार्टिंग से ही, ठीक है। यहाँ 2 ओमेगा टी आएगा, ठीक है। 2 ओमेगा टी आएगा, ठीक है। और नीचे 2 ओमेगा 1/2 ओमेगा, ये भी 2 ओमेगा टी आएगा, ठीक है। छोटी मिस्टेक है, आप लोग ठीक कर लोगे इसको, ठीक है। ये हमने ये सेम 2x लिख दिया था, ठीक है। ये 2 ओमेगा टी आएगा, तो ओमेगा इजकल टू W इजकल टू ई नोट आई नोट, ये तो हो गया टी, और ये हो गया ई नोट आई नोट बाई 2, और 2 ओमेगा टी और आ जाएगा। इसको खोल लेंगे, साइन 2 ओमेगा की 2 पाई बाई टी इंटू टी, साइन 0 0, ये कैंसिल, ये बढ़ेगा साइन 4 पाई, और साइन 4 पाई ऑल्सो 0। तो ये फंक्शन जो इतना है ना वो हमारे पास 0 आ गया, ठीक है। तो वर्क डन क्या हो गया, ई नोट आई नोट टी बाई 2, ठीक है। पावर निकालनी है तो पावर क्या होती है, वर्क डन अपॉन में टाइम, जैसे कि अभी अभी हमने यहाँ ऊपर बताया भी था आप लोगों को। तो ई नोट आई नोट 2 टी, और अब इंटू में टी से टी, तो वैल्यू क्या आ गई, ई नोट आई नोट बाई 2। और इसको क्या लिख सकते हैं हम, ऊपर लिख रहा हूँ मैं, ई नोट आई नोट अपॉन में 2 था, इसको लिख सकते हैं आई नोट ई नोट बाई √2 और आई नोट बाई √2, ठीक है। ये वैल्यू किसकी थी, ERMS, जैसे कि पिछली क्लास में हम कर भी चुके हैं, और IRMS की, ठीक। चलो इसी का सेकंड टॉपिक करते हैं आज, एवरेज पावर एसोसिएटेड विद कैपेसिटर ओनली। जैसे कि हमने रजिस्टर में पढ़ा है वैसे ही है। तो पावर इज इक्वल टू W/T, तो W क्या हो गया, PT, और स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा तो PDT, और P की वैल्यू तो हमें पता ही थी, EI रखा था DT, ठीक है। इस केस में E की वैल्यू क्या होगी, कैपेसिटर के केस में ई नोट साइन ओमेगा टी, और I की वैल्यू होगी आई नोट कोस ओमेगा टी, ठीक है। जैसे कि फेजर डायग्राम वगैरह में आप लोग देख भी चुके हो। तो DW इजकल टू ई नोट आई नोट साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी और DT, ठीक है। इसको हम क्या करवाएंगे, इंटीग्रेट करवाएंगे। शॉर्टेड फॉर्म में मैं आप लोगों को ये समझाऊंगा, इंटीग्रेशन 0 से T होगा। तो ये होगा W ई नोट आई नोट T से 0, ठीक है। ये बच गया हमारे पास साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी। अब इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी बन जाएगा 2 साइन एक्स कोस एक्स, ठीक है, 0 से टी। तो ये प्रॉपर्टी बन गई साइन 2 ओमेगा टी DT, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करवा दो, ई नोट आई नोट बाई 2, साइन का इंटीग्रेशन क्या हो, माइनस कोस 2 ओमेगा टी बाई टी के साथ जो होगा ना 2 ओमेगा टी, 2 ओमेगा बाहर नीचे आ जाएगा टी से 0। तो बाहर क्या आ गया हमारे पास, ई नोट आई नोट बाई 2, यही है ना बेटा, माइनस बाहर 2 ओमेगा बाहर, लिमिट रखेंगे कोस ओमेगा टी की, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई टी इंटू में टी माइनस कोस 0, कट गया। तो बाहर क्या है, माइनस ई नोट आई नोट 4 ओमेगा टी, बचा के अंदर टी से टी कट गया, कोस 4 पाई कोस 0 1, और कोस 4 पाई की वैल्यू भी 1 होती है। तो ओमेगा इज इक्वल टू ई नोट आई नोट 4 ओमेगा 1 माइनस 1 0। तो वर्क डन आ गया हमारे पास 0, तो पावर भी क्या आ जाएगी 0,
ठीक है, ये सेकंड केस था। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा तीसरा केस भी यहीं बता देता हूँ, किसके लिए, इंडक्टर के लिए। इंडक्टर के लिए ये देखिएगा यहाँ पे नीचे, इंडक्टर के लिए क्या होगा, वैल्यू सारी वही, टी डब्ल्यू इजकल टू पी डी टी, पी की वैल्यू ई आई डी टी होगी और डी डब्ल्यू होगा हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास जो ई की वैल्यू होगी वो तो वही होगी, ई नोट साइन ओमेगा टी, लेकिन जो आई की वैल्यू में जो चेंजमेंट आएगा आई नोट साइन कोस ओमेगा टी। ठीक है, क्योंकि इंडक्टर में और कैपेसिटर में, ये आपके पास कैपेसिटर और ये इंडक्टर का डायग्राम था और ये आर था, इनमें 180 का डिफरेंस होता है, तो 180 में जो साइन आएगा आगे माइनस, तो टी डब्ल्यू इजकल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, ये माइनस आगे आ जाएगा आई नोट कोस ओमेगा टी। ठीक है, ये आप लोग देख पा रहे हो, अच्छे से देखो एक बार, डी डब्ल्यू माइनस ई नोट साइन ओमेगा टी, आई नोट साइन, माइनस का डिफरेंस है। कैपेसिटर वाले में ये देखो यहाँ पे माइनस का डिफरेंस, इसके मतलब जब इसका इंटीग्रेशन करोगे सेम इंटीग्रेशन होगा, जो यहाँ टर्म आप लोगों को माइनस की दिखाई दे रही है वो प्लस की हो जाएगी, ऑल्सो वर्क डन जो है वो जीरो आएगा, तो पावर भी जीरो आएगी। ये तीनों केस हैं, तीनों केस इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको एक ही वीडियो में तीनों केस समझा दिए हैं, और आई होप कि आप लोग अच्छे से रिवीजन कर रहे होगे घर पे। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।